नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र रेवाड़। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने कॉलेज ने ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है जिसमें कॉलेज प्लस कंपटीशन दोनों का ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज। इस नाम से ऐप आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप न्यू यूजर पे जाके क्लिक करें तथा उसमें अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करें। लॉगिन करने के बाद जो आपको कोर्स खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं और उसके बाद जो भी क्लासेस चल रही है उसका लाभ ले सकते हैं। उस ऐप में ऑनलाइन टेस्ट का, नोट्स का सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। पीडीएफ उसमें नोट्स के आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट भी आप उसमें दे सकते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अपने को तैयारी कैसे करनी है। हर आदमी, हर स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं तैयारी करूं, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, तैयारी कैसे की जाए, इनसे अनभिज्ञ रहते हैं। तो मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है और किस तरह से कंटिन्यू आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से कम समय में आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आप जिन बातों के बारे में मैं बता रहा हूं उनको ध्यानपूर्वक सुनें तथा अपने जीवन में उनको उतारें। अपने आज मुख्य विषय रहेगा तैयारी कैसे करें। वर्तमान के समय में हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है सरकारी नौकरी पाने के लिए। सरकारी नौकरी कम समय में कैसे पाई जा सकती है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं तैयारी करूं, लेकिन उसको एक गाइडेंस न मिलने की वजह से वह स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाता है। तैयारी करना बैठता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से नोट्स तैयार करने हैं और किस तरह से जो वैकेंसीज आए उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए सबसे पहले मुख्य होता है उसका सिलेबस। उसका सिलेबस जो है आपको लेना है कहीं से भी। नेट पे आजकल सब कुछ मिल जाता है। नंबर 1 है सिलेबस। सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि उस कंपटीशन में क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपने देखा कि उसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद आपको देखना है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कितना मटेरियल है। जैसे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी बुक्स है, गाइड्स है या नोट्स है, या मेरे खुद के कितने तैयार किए हुए नोट्स है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल जो है वो तैयार करना है। मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक डिपो से, अपने फ्रेंड से, नेट से आप मटेरियल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा संग्रहित कर लें। मटेरियल के बाद आपको देखना है कि वैकेंसीज में कितना समय बाकी है, यानी एग्जाम जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कितना समय बाकी है, यानी समय आपके पास कितना शेष है। उस समय के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। उस समय के अनुसार आपको सर्वप्रथम इस सिलेबस वाले मटेरियल का डिवाइडेशन करना है।
इस डिवाइडेशन में आपको जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स को लिखना है। जैसे मान लो आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, आपके पास में 5 सब्जेक्ट है और आपके पास में 180 दिन है। 5 सब्जेक्ट कवर करने के लिए आपके पास 180 दिन है, तो आप इन 180 दिन को नहीं गिने, 160 दिन ही गिने, क्योंकि 20 दिन तो किसी न किसी कारणवश अपन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप 160 दिन गिने और इन 160 दिन में आप डिवाइड करें इनको 5 को, 160 डेज में डिवाइड करें और किस सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ना है वो डिवाइड आप कर ले। इसमें आपके पास अभी 20 दिन शेष है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इससे भी कम करूं तो आप 160 की बजाय इस सब्जेक्ट को 150 डेज में डिवाइडेशन कर लें और लास्ट के जो 10 दिन है उन 10 दिन में ये सिलेबस जितना भी आपने पढ़ा है उनसे आप जो नोट्स बनाओ, मुख्य इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवीजन करना है लास्ट के 10 दिन में, तथा करंट अफेयर्स वगैरह जो भी लास्ट में आता है लास्ट तक उसकी तैयारी आपको इसमें करनी है। आगे अपन चलते हैं नंबर 5। सब्जेक्ट्स का अपन ने डिवाइडेशन कर दिया। अब अपने शुरू होती है वास्तविक तैयारी कि अपन अब तैयारी शुरू करते हैं। और तैयारी में अपने को किस तरह से तैयारी करनी है। जैसे ही आप बुक हाथ में लोगे तो बहुत सारी समस्याएं आएगी, जैसे जी मचलेगा, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, आप किताब को देखोगे लेकिन किताब से दूर भागने का मन करेगा, इसके अलावा घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ऐसे लगेगा, डर लगेगा कि ये इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, वो फलां दोस्त मेरा जो है वो तो 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो 12 महीने से तैयारी कर रहा है, वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। तो ऐसी जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स आए उनको आप डिलीट कर दें पहले। और डिलीट करने के बाद सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू करें। नोट्स किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देता हूं। आप एक बुक ले रहे हो एक सब्जेक्ट की, उस बुक में आपको जैसे ये बुक है अपनी, इस बुक में जो आप पढ़ रहे हो पहले पेज पे, इस पेज में आप जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करें। एक पेज आपने अंडरलाइन किया है, इस पेज को अंडरलाइन करने के बाद आप इस पेज को किसमें लिखोगे? आप इस पेज को लिखोगे जो आप एक साथ में रजिस्टर रखते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर आपको बुक के साथ में रखना है, उस पर वही नाम लिखना है और जो आप टॉपिक इसमें ऊपर देख रहे हो, जो हेडिंग आपको यहाँ पे दिखे, वही हेडिंग आप उस नोट्स में, उस रजिस्टर में, नोटबुक में आपको डालनी है। इसमें से जो भी आपको, जैसे मान लो इसमें से 6 लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगी है, तो ये 6 लाइन आपके पास में जो रजिस्टर है उसमें इंपॉर्टेंट के हिसाब से ये 6 लाइन आप डाल दें। फिर आपने नेक्स्ट पेज लिया है और नेक्स्ट पेज में भी आपको इस हिसाब से मिला है, वो भी इससे अगले पेज पे आप ऐड कर दें। इस तरह से एक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ आप इसमें अपना जो नोटबुक है, अपनी नोटबुक है, उसमें आप सारी चीज़ ऐड कर दें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है सबसे पहले आप इसको पढ़ें। ऐसे करते करते मान लो इसमें 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर के आपने नोट्स बना लिए। ये बुक है, ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। आपने सेकंड बुक ली और सेकंड बुक में भी इसी तरह से नोट्स आपको बनाने हैं। थर्ड बुक ली, फोर्थ, 5 जो भी है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद ये नोट्स जो है आपके खुद के पर्सनल जो हैं, इनमें विशेषतः ध्यान रखना कि कोई गलती न हो। 1, 2, 3 अच्छे राइटर्स की बुक के साथ आपको मिलान करना है, कोई भी गलती ना हो। अच्छे टीचर्स से गाइड लेनी है, नेट पे भी सर्च करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप नोट्स जो है वो प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। आगे भी आपके समस्याएं और आएगी। समस्याएं आपकी ये आएगी कि आप पढ़ोगे लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको
शाम को सोने से पहले आपने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में बैठ के मनन करना है, और सुबह से शाम तक की जितनी भी गतिविधि है वो आपको पूरे दिमाग में सीडी की तरह चलानी है। सुबह इतनी बजे मैं उठा था, उसके बाद ये कार्य किया था, उसके बाद ये कार्य किया था, उसके बाद ये किताब ली थी, उसमें से उस पेज में से ये मैंने लाइनें पढ़ी की थी, उसमें से आपको कुछ एक लाइनें याद रहेगी, लेकिन जो लाइनें शाम के उस समय आपको याद होगी वो फाइनली आपके लिए हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है शाम को रिवाइज कर सकते हैं। शाम को आप जो भी पढ़ें उसको रिवाइज ज़रूर करें, रिवाइज करके ही आप सोएं। अब जैसे ही आपने एक बार कोर्स कर लिया है तो आप मुख्य जो बात है उस पर ध्यान रखें। मुख्य ये है कि अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप टेस्ट देना शुरू करें, आप स्वमूल्यांकन करें। आप स्वमूल्यांकन करें। स्वमूल्यांकन कैसे करना है? मार्केट में बहुत तरह के गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। उन गेस्ट पेपर के द्वारा आप डेली का टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट दें और उसमें से कितने आपको वापस कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसका आप आंकलन करें और आप पता करें कि जिस टॉपिक्स में से मैंने टेस्ट दिया है उसमें से मेरे को कितना कुछ आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो आप और तैयारी करें, और अच्छा आ रहा है तो भी तैयारी करें। ये नहीं कि अच्छा आ रहा है तो आप छोड़ दें कि नहीं ये तो मेरे को आ रहा है, फिर आप भूल जाओगे। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि प्रश्न का तरीका क्या आता है, प्रश्न किस तरह से घुमाया जाता है, और आपके एग्ज़ाम देने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। और आजकल लगभग सारे टेस्ट जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप ऑफलाइन टेस्ट में पूर्णतः प्रिपेयर होने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू करें, ताकि जो गलतियां हैं ऑनलाइन में क्या होती है उनमें भी आप सुधार कर सको। आगे अपन चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपके रहेगी, किसी भी दोस्त से आप मुलाकात करोगे, वो 2-4 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएंगे तो आप सोचेंगे मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा दिमाग से फितूर निकाल दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक को ही आए, हो सकता है 2-4 उसको आ रहे हैं तो आप वाले 2-4 जो है उसको नहीं आ रहे। तो इसके बारे में आप कतई विचार नहीं करें कि दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी तैयारी कैसी है। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखें और टेस्ट जो है वो समय समय पर देते रहें, और अच्छे जो टीचर्स हैं उनसे आप जुड़े रहें, आप उनके मार्गदर्शन के हिसाब से आगे बढ़ें। तो आप अपनी तैयारी पर ही विश्वास रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। ये नहीं कि आप दूसरे की तैयारी को देख के घबरा जाओ और फिर आप खुद की तैयारी को छोड़ दो। फिर आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम के समय घबराहट बहुत होती है। तो एग्ज़ाम के समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें, बिना घबराहट के जाना है, और आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग उतने अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें 2 ऑप्शन में आ रहे हैं उनमें से एक आपको सही लगे उतने ही क्वेश्चन अटेंड करने, ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करने। तो इस तरह से आप तैयारी जो है आपकी कर सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस तरह से मेरी समस्या आती है पढ़ने में, किसी भी तरह की तैयारी करने में आपकी समस्या है, या आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।